जिस तारीख को ये घटना बताया जा रहा है उस तारीख को हम भी उस होटल में मौजूद थे। उसी होटल में हम ऊपर रहते हैं। जिस कमरे को वो बताया जा रहा है घटना स्थल, उसी के ऊपर कमरे में हम रहते हैं। तो उस समय ये ऐसा कोई नहीं, ये सरासर मनगढ़ंत प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। आप इस घटना में किसे दोषी मान रहे हैं? कुछ जानकारी जुड़े घर के लोग बता रहे हैं आपको। हम दोषी पुलिस को मान रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ी है। इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम लोग के पति दोषी हैं तो उन पे भी सजा हो। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नबीनगर छात्रा हत्याकांड की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इस बीच जहां पर भाजपा के पूर्व मंत्री ने बयान दिया और पूर्व सांसद ने उसका जवाब दिया, जिसके बाद से एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गया है। नबीनगर छात्रा हत्याकांड मामले में जहां पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, कुल मिलाकर के 5 अभियुक्तों को जेल में डाल दिया और ये कह दिया कि इस मामले में ऐसी घटना हुई थी। हम लगातार आपको उस पर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से लगातार कमेंट किया जा रहा है, लगातार आपके तरफ से हमें ये बताने का प्रयास किया गया कि इस मुद्दे पर और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं औरंगाबाद पुलिस ने निर्दोष को फंसा दिया है। हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ लोगों की बयानबाजी है। इसमें इसको तुल पकड़ाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, अपराधियों के पक्ष से कौन सामने आया है, उन तमाम बातों पर हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल जब ये मामला, ये घटना घटी थी, उसके बाद से सिर्फ एक पक्ष ही देखा गया था, जहां पर उस बच्ची के परिजनों से बातचीत की गई थी। परिजनों को लेकर के तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पहुंचे थे, मंत्री वहां पहुंचे थे, बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से उसे न्याय मिल जाए। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा था। जाहिर सी बात है कि प्रशासन पर दबाव था और प्रशासन पर दबाव की वजह से प्रशासन ने जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद उन लोगों को मौका मिल गया जो ये शक की गुंजाइश इसमें डाल रहे हैं कि उस घटना में निर्दोषों को फंसाया गया। दरअसल मामला हम आपको बताते हैं। जब औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके सामने लाया, मीडिया के सामने लाया, तो हमने सवाल किए। उन्होंने कहा कि ऐसे घटना घटी, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए इंदरपुरी डैम, जो कि डेहरी रोहतास में है, वहां जाकर के फेंका गया। सवाल कई थे। सवाल थे कि उस महिला को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ब्यूटी पार्लर संचालिका को, उसका इसमें क्या रोल था? वो जो उसकी बेटी थी, यानी कि उसकी महिला मित्र, उसका इसमें क्या संबंध था? एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, वो भी नाबालिग है, उसका इसमें क्या संबंध था? और वो गेस्ट हाउस पर वो बच्ची कैसे पहुंची? कई सवाल थे। हालांकि जो है पुलिस ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये पॉक्सो का मामला है, इस पर ज़्यादा जिक्र अब नहीं किया जा सकता है, या हम नहीं चाहते हैं कि कोई बदनाम हो, इसलिए अब ये मामला सीधे कोर्ट जाएगा। कोर्ट में पुलिस की क्या थ्योरी थी वो भी हम आपको बता दिए कि किस तरीके से बच्ची जो है उसे उसके एक जो पुरुष मित्र है उसके द्वारा महिला मित्र के माध्यम से बुलवाया जाता है, उस होटल में मिलते हैं और मिलने के बाद जैसे ही जाने लगते हैं, अपराधियों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, एक अपराधी के द्वारा, और दूसरे के द्वारा उस हत्या को जो है ठिकाने लगाने में मदद किया जाता है। ये पूरा थ्योरी था जो हम आपको बता चुके हैं और लगातार इस पर जो भी खबरें आ रही थी उसे अपडेट दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में उस महिला संचालिका, जो कि ब्यूटी पार्लर की संचालिका थी, उसका परिवार खामोश था, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही औरंगाबाद पुलिस ने इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, सभी सामने आ गए। सामने आने के बाद उन्होंने खुल करके ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कहीं ना कहीं हमें फंसाया गया है। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। पहले हम अपराधियों की उन पत्नियों से सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कह रही हैं, किसके पक्ष में कह रही हैं और क्या सवाल खड़ा करिए। एक बार उन्हें सुनिए। जिस तारीख को ये घटना बताया जा रहा है उस तारीख को हम भी उस होटल में मौजूद थे। उसी होटल में हम ऊपर रहते हैं। जिस कमरे को वो बताया जा रहा है घटना स्थल, उसी के ऊपर कमरे में हम रहते हैं। तो उस समय ऐसा कोई नहीं, वहाँ पे आई ही नहीं है उस तारीख को। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि श्रेया का मौत जिस होटल में आप रह रही थी ऊपर, उसी होटल में हुआ था, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है? प्रशासन तो यही कह रही है अभी तक। नहीं, श्रेया वहाँ पे, ये सरासर मनगढ़ंत प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, मनगढ़ंत कहानी है
और कुछ नहीं है। आप इस घटना में किसे दोषी मान रहे हैं? कुछ जानकर चूंकि उधर के लोग बता रहे होंगे आपको। हम दोषी पुलिस को मान रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ी है। इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम लोग के पति दोषी हैं तो उन पे भी सजा हो